अच्छा, ठीक है। कल जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था इंसर्शन ऑपरेशन इन एरे, ठीक है जी। तो ये किस तरह होता है, किस सिनेरियो में होता है, ठीक है जी, उसका एल्गोरिथम, फिर हमने एक प्रोग्राम भी चेक किया था, उसका आउटपुट भी चेक किया, ठीक है जी। आज जो है हम डिलीशन ऑपरेशन इन एरे स्टडी करेंगे। वो इंसर्शन था, ये डिलीशन है। तो जिस तरह वो पहले, अगर लेट सपोज आपके पास 8 एलिमेंट्स का एरे था, तो वो एक अगर आप और इसमें इंसर्ट करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है बाई 1, 9 हो जाता है। तो सेम अगर यहाँ पर डिलीशन आप करते हैं तो साइज उसमें मिनिमाइज होगा, मतलब टोटल साइज अगर एरे का 8 था और एक जब आप डिलीट करते हैं तो साइज डिक्रीज होके बाई 1 7 रह जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे प्लेसिंग भी करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एरे है, मैं ये आउटपुट आपको शो कर देता हूँ। इसका साइज में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ जी। ये आउटपुट आपको नजर आ रहा है? अच्छा जी, ठीक है जी। तो इसमें अगर आप देख लें तो आपके पास ओरिजिनल एरे जो है वो है 5 एलिमेंट्स का, ठीक है। लोकेशन 0 पे 1 है, 1 लोकेशन 1 पे एलिमेंट 3 है, इस तरह, ठीक है। 5 लोकेशंस है और हर एक लोकेशन पे एक एक एलिमेंट्स है। तो इसमें से एक एलिमेंट को डिलीट किया गया है, ठीक है। अगर आप एलिमेंट नंबर 3 को देख लें तो 1 3 मौजूद है यहाँ पे, फिर 7 8 भी मौजूद है, लेकिन 5 ये जो है ये इसमें से डिलीट किया गया है, ठीक है जी। तो पहले 5 लोकेशंस थी, अब 4 लोकेशंस है, तो वो लोकेशन 2 पे जो था वो रिमूव कर दिया गया। तो इस तरह एरे में, क्योंकि एरे इज सिक्वेंशियल मेमोरी, ठीक है जी, तो इस तरह तो हो नहीं सकता कि ये खाली हो और बाकी रहे, ठीक है। तो ये बाकी दो जो 7 और 8 है या इससे ऑनवर्ड जितने भी होंगे वो आप मूव करेंगे बाय 1 लोकेशन, ठीक है। अगर ये लोकेशन 3 पे है तो ये 7 लोकेशन 2 पे आएगा, ठीक है जी। उनके 5 डिलीट हो गए तो देखिए 7 लोकेशन 2 पे आ गया, और इसी तरह ये 7 जब वहां मूव करेगा तो 8 उसकी जगह पे आएगा लोकेशन 3 पे। तो इस तरह ये होगा। तो ये किस तरह अचीव करेंगे, इसके लिए एल्गोरिथम है। तो इसमें भी वही पोजीशन आपको बतानी होती है कि किस पोजीशन वाला एलिमेंट आपने रिमूव करना है, ताकि बाकी के एलिमेंट्स भी आप मूव कर सकें। So deletion refers to removing an existing element from the array and reorganizing all elements of an array, ठीक है जी। तो डिलीशन जो है इसमें क्या होता है, दो काम होते हैं। एक तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट है वो आप एरे से रिमूव करते हैं, ठीक है जी। जब वो आप रिमूव कर लेते हैं तो बीच में जो वो खाली जगह बच जाती है उसमें आप जो करीबी लोकेशन का एलिमेंट है वो आप उसमें मूव कर देते हैं, और फिर वहाँ जो खाली बच जाता है तो उसका करीबी जो है वो आप वहाँ मूव करते हैं। तो ये सारे जो है वो आप 1 बाय 1 मूव करते हैं। तो जिस लोकेशन से आपने डिलीट किया है उससे नीचे लोकेशंस मुतासर नहीं होगी, लेकिन उससे जो हायर लोकेशंस है वो सारे बाय 1 डिक्रीज करेंगे, बाय 1 उसकी लोकेशन डिक्रीज होगी बाय 1। तो ये जो सारे रीऑर्गेनाइजिंग है आप एलिमेंट्स है, तो दो काम होते हैं। एक तो रिमूव करते हैं आप एग्जिस्टिंग एलिमेंट, ठीक है जी। दूसरा फिर वो रीऑर्गेनाइज करते हैं। रीऑर्गेनाइज मींस कि वो जो ये वाले लोकेशन है, ठीक है, 5 तो डिलीट हो गया, अब 7 और 8 को ऊपर मूव करना है लोकेशंस को। तो वो लोकेशन 3 से लोकेशन 2 पे चला जाएगा और ये लोकेशन 4 से लोकेशन 3 पे चला जाएगा। तो ओवरऑल लोकेशंस भी आपके साथ एक कम हो जाएगी। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और डिलीशन तो ये है कि आप इसको रिमूव कर देते हैं। इसके लिए जो एल्गोरिथम है वो अभी हम पढ़ते हैं। सो कंसिडर, ये इसका एल्गोरिथम यहाँ से चल, कंसिडर एल ए इज ए लीनियर एरे। तो ये जो एल ए डिनोट्स द लीनियर एरे, ठीक है, विद एन एलिमेंट्स, तो साइज एन है, n will shows the size of the array, and k is a positive integer such that k is greater than or equal to n। ये पिछले एल्गोरिथम में भी, इंसर्शन में भी यही कंडीशन थी कि k जो है ये वो पोजीशन है जहां से आपने एलिमेंट को रिमूव करना है। लेट सपोज वो पोजीशन नंबर 3 पे है तो k की वैल्यू 3 होगी। सो k जो है वो साइज से कम होगा, ठीक है। k फॉर एग्जांपल आप यहाँ दोबारा देख लें, k की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 एलिमेंट को आप रिमूव कर रहे हैं तो इसका लोकेशन 2 बनता है। तो ये k एक्चुअली लोकेशन 2 को डिनोट करता है, ठीक है जी। सो k मस्ट बी विद इन द साइज, मतलब 0 से लेकर, ठीक है, ये जो मैक्सिमम साइज है n का, तो इसके
बीच होगा, ठीक है, इससे आगे नहीं हो सकता, मतलब लोकेशन 5 6 7 नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तो एलिमेंट्स ही नहीं है कोई। तो इस ये जो है के इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन आर इक्वल टू एन, ठीक है। तो या तो एन होगा, मतलब आखिरी एलिमेंट जिस लोकेशन पे है एन उसकी वैल्यू है, और लेस देन मीन्स के उससे नीचे किसी भी अप टू जीरो, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो जीरो और जीरो से स्टार्ट होगा। तो ये उसका बाउंड्री उसको बता रहा होता है। सो फॉलोइंग इज द एल्गोरिथम टू डिलीट एन एलिमेंट अवेलेबल एट द के पोजीशन। के का जो पोजीशन है वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा इस लीनियर एरे का, ठीक है। तो इसके कुछ स्टेप्स है, 7 स्टेप्स है। सो फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट, ठीक है। आप एरे को करते हैं, स्टार्ट करते हैं, मतलब या आप खुद डिक्लेयर करते हैं या यूजर इनिशिएट करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप जे की वैल्यू सेट करते हैं विद द वैल्यू ऑफ के। अगर आप इससे पिछले का जो एल्गोरिथम है अगर वो चेक करें तो वो हमने एन से इसको किया था, ठीक है। जे की वैल्यू हमने एन से सेट की थी। जी ये दोबारा डिस्कनेक्ट हुआ था, तो अभी मैंने दोबारा कनेक्ट कर दिया है। जी सर। अच्छा जी, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिलीशन, तो सबसे पहला स्टेप जो है इस एल्गोरिथम का वो यही कि आप स्टार्ट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं एक एरे को। दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि जे वेरिएबल की वैल्यू आप सेट करते हैं विद इक्वल टू के। के वह पोजीशन है या जिस पोजीशन पे आपने एलिमेंट को डिलीट करना है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर स्टेप 3 सेज के रिपीट स्टेप 4 एंड 5 व्हाइल जे इज लेस देन एन। तो ये कंडीशन आपने व्हाइल लूप में लगानी है, व्हाइल जे इज लेस देन एन। तो तब तक जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेप 4 एंड स्टेप 5 जो है ये रिपीट होंगे। ये दो स्टेप्स जो है ये रिपीट होंगे कॉन्स्टेंटली, बार बार रिपीट होंगे जब तक ये कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये दोनों स्टेप्स बाईपास करके आप स्टेप नंबर 6 पे आएंगे और फिर आखिर में लास्ट स्टेप है। तो ये जो है वाइल जे इज लेस देन एन, ये अगर आप देख लें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जे को इंक्रीमेंट कर रहे हैं ये लूप के अंदर, ठीक है, 1 बाय 1। तो लेट सपोज जे की वैल्यू कोई भी है, मतलब के की पोजीशन लेट सपोज 2 है और एन 5 है, तो जे इज 2 इज लेस देन 5, ठीक है, तो ये ट्रू होगा। फिर जे प्लस होगा 3 लेस देन 5, 4 लेस देन 5, ठीक है। तो आखिर में ये जब n आखिरी बाउंड्री तक पहुंचेगा, आखिरी लोकेशन, n शोज द लास्ट लोकेशन, ठीक है, क्योंकि n सेज द साइज ऑफ द एरे। तो लेट सपोज n 5 है, ठीक है, तो आखिरी एलिमेंट लोकेशन पे होगा, तो ये n शोज द लास्ट लोकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एरे। तो जे जो है जिस एलिमेंट जहाँ से आपने डिलीट किया है, तो जाहिर बात है वो पहला भी हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा या आखिरी भी हो सकता है। तो ये आपने चेक लगाने हैं। तो ये वो जो आप रीऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो ये चेक जो है ये उसके लिए है, रीऑर्गेनाइजिंग के लिए है, ठीक है। तो जब ये आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। जी सर, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। शायद वो बीच में डिसेबल हुआ था क्योंकि मैं अभी पॉज रिकॉर्डिंग, तो मेरे साथ पास तो रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। हाँ, ठीक है सर। अच्छा, तो ये स्टेप्स जो है ये दैट्स फॉर, ठीक है, ये चेक जब तक ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी तो दो काम होंगे। एक तो जे इंक्रीमेंटेशन होगी, ठीक है। दूसरा जो इससे पहले जो काम है वो ये है कि वो जो लेट सपोज आपने लोकेशन 2 पे जो एलिमेंट है वो रिमूव कर दिया, तो लोकेशन 3 पे जो एलिमेंट है वो अब लोकेशन 2 पे आना चाहिए। तो ये 2+1 लोकेशन 3 जो है ये लोकेशन 2 पे आ जाएगा। इसी तरह वो जो लोकेशन 4 का था वो लोकेशन 3 पे आएगा जब जे इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरह ये आखिरी एलिमेंट तक पहुंचेगा और उसको भी रीऑर्गेनाइज करेगा, फिर ये लूप से बाहर आ जाएगा और सेट n इज इक्वल टू n-1, जो साइज है एरे का वो 1 से डिक्रीज करेगा क्योंकि वो एक एलिमेंट यहाँ से निकल गया। जब वो एलिमेंट यहाँ से निकल गया तो लेट्स सपोज साइज पहले 8 था तो अब 7 रह जाएगा, तो इसलिए n जो है वो 1 डिक्रीज करेगा। यहाँ पे आपका एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, इसको ज़रा देखते हैं आउटपुट के लिहाज से, फिर प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। अगर आप आउटपुट में देख लें
तो हमने क्या किया यहाँ पे ये वाला लोकेशन 2 पे जो एलिमेंट 5 है इसको डिलीट किया है। जब ये डिलीट हो जाता है तो ये के लोकेशन, ये टू जिस लोकेशन पे आपने एलिमेंट को रिमूव करना है वो के बराबर होता है। सो के इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। सो के की वैल्यू हमने जे को दी थी ना, अगर आप यहाँ पे देख लें के इज इक्वल टू जे, तो ये जे जो है आपके पास 2 के बराबर हो गया, जे इक्वल टू 2, सही है। तो और n क्या है, n इज द लास्ट लोकेशन जो आपके पास है साइज ऑफ द एरर, ठीक है, वो n उसको शो करता है। तो J2 है और N 4 है, सो 2 इज लेस देन, ठीक है, 4। सो ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, लोकेशन 2 पे क्या आ जाएगा, लोकेशन 3 2 + 1 का एलिमेंट। सो लोकेशन 2 पे लोकेशन 3 का जो एलिमेंट है वो आ जाएगा। तो आउटपुट में देख लें 2 पे क्या आ गया, ये 3 का जो एलिमेंट है 7, ये यहाँ पे आपके पास आ गया। तो जब ये दोबारा इंक्रीमेंट करेगा J, तो J3 हो जाएगा, और अब 3 पे J+1 3+1 4 का वो आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे 3 पे वो जो 4 वाला एलिमेंट था वो यहाँ पे 3 पे आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जब वो इंक्रीज करेगा J+1 हो जाएगा, तो 4 इज लेस देन 4, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स हो जाएगी तो इस लूप से बाहर आ जाएगा। सेट n इज इक्वल टू n-1, तो n जो साइज था वो 1/1 डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। अच्छा, अब इसको प्रोग्राम के उसमें देखते हैं, C++ के कॉन्टेक्स्ट में। आपके पास एक एरे है, ये आपने खुद जनरेट किया, मतलब खुद इनिशियलाइज किया, यूजर भी करवा सकता है, इट्स अप टू यू। अच्छा, के किस पोजीशन पे आपने एलिमेंट को रिमूव करना है, तो वो है लोकेशन 3, ठीक है। लोकेशन 2 है एक्चुअली, यहाँ पे 3 गिवन है लेकिन इट इज एक्चुअली 2, ठीक है। ये 5 हमने रिमूव किया है ना, तो ये लोकेशन 2 बनती है, लेकिन थर्ड एलिमेंट बनता है, ठीक है। जी, अच्छा, अब इसके बाद वेरिएबल्स है आई और जे। उसके बाद आप एक सी आउट प्रिंट मैसेज दे कि द ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स आर, तो वो आप एक लूप चलाएं और सी आउट में वो दे दें, तो आपके पास ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम दिस। तो ये आपके पास ओरिजिनल एरे आ जाएगा, जो यहाँ पे आपने इनिशियलाइज किया था वो ये आपके पास प्रिंट में आ जाएगा। जे इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू जो भी है वो आज जे को असाइन हो जाएगी। while j is less than n, जब तक j n से लेस होगा तो आपने वो करना है, मूव करना है उसमें से, ठीक है। ये यहाँ पे अगर आप देख लें, ये वाला स्टेप जो है ये यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि जे जो है वो इंक्रीमेंट भी हो रहा है साथ में, ठीक है। यहाँ पे एक गलती हुई है, ये जे है और ये J+1 है, ठीक है। यहाँ पे ये इट शुड बी J+1 और दिस विल बी इक्वल टू J, ठीक है। अब ये सही हो गया। तो J+1 का जो वो है, जो हायर एलिमेंट्स है वो लोअर उसमें एडजस्ट होता जाएगा, ठीक है। वो रीऑर्गेनाइजेशन होगी जब तक ये कंडीशन ट्रू है, J इज लेस देन। तो वो दोनों जो लूप है वो चलता रहेगा। जब लूप में वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो निकल के वो साइज एक डिक्रीज कर लेगा। पहले 5 एलिमेंट्स थे तो अब 4 हो जाए, ठीक है। फिर जब आप दोबारा इसमें सी आउट में एक मैसेज दें कि जी एलिमेंट्स आफ्टर डिलीशन, तो एक लूप चलाएं और पूरा वो एरे प्रिंट करें, तो आपके पास ये एरे आ जाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिलीशन ऑपरेशन इन एन एरे। तो एरे में आप इस तरह डिलीशन करते हैं, ठीक है। मल्टीपल एलिमेंट्स अगर आपने डिलीट करने हैं तो बार बार आपने यही प्रोसेस रिपीट करना होता है उन एलिमेंट्स के लिए जो आपने एरे से डिलीट करने होते हैं, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ना सर, नहीं है सर। ठीक है, तो ये 2 ऑपरेशंस रहते थे, इंसर्शन ऑपरेशन और डिलीशन ऑपरेशन, तो ये भी कवर हो गए। इससे पहले हमने ट्रिवर्सिंग की थी, ठीक है जी।
एरे में, और सॉर्टिंग भी की थी, बबल सॉर्ट, ठीक है जी, और सर्चिंग भी की थी, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो 3 ऑपरेशंस वो थे, और इंसर्शन और डिलीशन 2 ऑपरेशंस ये हैं। तो ये टोटल 5 ऑपरेशंस एरे में ये कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ इसमें। ये हाँ जी, ऑपरेशंस ऑन एरे, ठीक है। ये वो जो मेन टॉपिक था, इसमें अगर आप देख लें तो ये 5 बनते हैं, ठीक है। एक ट्रेवर्सिंग, एक वो वही है कि एक्सेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड परफॉर्म एन ऑपरेशन, ठीक है, तो उसको ट्रेवर्सिंग कहा जाता है। एक इंसर्शन मींस टू पुट वैल्यूज इनटू एन एरे, ये कल हमने कल के लेक्चर में हमने कवर किया था। डिलीशन या रिमूव, टू डिलीट अ वैल्यू फ्रॉम एन एरे, ठीक है। तो ये आज जो हमारा टॉपिक था वो इस हवाले से था। तो हमने किस तरह एक एलिमेंट को डिलीट करते हैं एक एरे में, वो भी हमने पढ़ लिया। सॉर्टिंग मीन अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो बबल सॉर्ट की टेक्निक हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो वो भी हमने कवर किया था। बाकी उसके अलावा हमने सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्टिंग भी पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद में और सर्चिंग जो है वो यही है कि आप एक खास वैल्यू को, एक की वैल्यू को आप सर्च करते हैं एक एरे में। तो 2 अप्रोचेज हैं आपके पास, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो जो स्मॉलर एरेज हैं उसमें लीनियर सर्च ठीक है, और जो बिग एरेज हैं, मतलब साइज एरेज का बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें फिर बाइनरी सर्च इफ़िशिएंट होता है, ठीक है। और ये दोनों हमने पढ़े थे, लीनियर सर्च भी और बाइनरी सर्च भी। लीनियर सर्च तो एक 1 बाय 1 वो मैचिंग करता है, जबकि बाइनरी सर्च मिड वैल्यू फाइंड करता है एक एरे में, उसको कंपेयर करता है सर्च की से, फिर वो फाइंड करता है कि जो सर्च की है ये उससे वैल्यू ज़्यादा है या कम है मिड एलिमेंट से। तो अगर ज़्यादा है तो मिड के बाद वाली पोर्शन को, एरे को कंसिडर करता है, और मिड से ऊपर वाले को इग्नोर करता है। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन बाइनरी सर्च के लिए प्री रिक्विजिट ये है, ज़रूरी ये है कि आपके पास एरे जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में हो, असेंडिंग में हो या फिर डिसेंडिंग में हो, ठीक है, वो ज़रूरी होती है। तो ये जो है ऑपरेशंस ऑन एरे, ये कंप्लीट आपका वो हो गया है, ठीक है। ये जो है ये LMS पे अपलोडेड है, ये मैंने, ठीक है, लेक्चर्स में ये अगर आप इस पर क्लिक करें तो PDF फाइल इसका अपलोड है। ये इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है तो सर फाइनल टर्म का कोर्स मुकम्मल हो गया सर। जी ज़रा रिपीट करें, आवाज़ कम आ रही है। सर फाइनल कोर्स जो है वो कंप्लीट हो गया है सर, फाइनल टर्म का। इससे जो नेक्स्ट वीक है ना, उसमें हम 2 लेक्चर्स लेंगे ना एज स्केड्यूल, ट्यूसडे और वेंसडे को, तो इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा आपका कोर्स वर्क। उसमें चंद टॉपिक्स रहते हैं, तो वो हम कवर करेंगे, ठीक है, उसमें नेक्स्ट वीक के लेक्चर्स में। चलिए, लोड होने में टाइम लगेगा इसको, तो बहरहाल आप इसको यहाँ से वो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो कमिंग वीक है आई थिंक वो लास्ट वीक होगा, क्योंकि उसके बाद मेरे ख्याल में फिर एग्जाम जो है वो स्केड्यूल है। आपको डेट शीट